नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। अपने अपने क्षेत्रों की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब शुरुआत करते हैं खबरों की तरफ। ये खबर आपको आजमगढ़ से दिखा रहे हैं, जहां पर समाजवादी पार्टी कार्यालय पर प्रतिनिधियों से वार्ता करते हुए क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर संग्राम यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता आज पूरी तरह से असहाय, अपने आप को छला हुआ और ठगा हुआ महसूस कर रही है। उत्तर प्रदेश में किसान आत्महत्या करने पर मजबूर है, तो वही महिलाएं अपने ऊपर चाहे हो रहे अत्याचारों से दुखित हैं। व्यापारी से धन उगाही की जा रही है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था के नाम पर कोई चीज़ ही नहीं रह गई है। उन्होंने कहा कि प्रतियोगिता परीक्षाओं में छात्राओं से धन वसूली करके दुर्व्यवस्था की भेंट चढ़ चुकी है। 21 लाख छात्राओं के साथ ऐसा घोर मजाक अब तक देश व प्रदेश में नहीं किया गया था। उन्होंने कहा कि खाद और बीज के लिए किसानों सड़कों पर लाठियां खा रहे हैं। डॉक्टर संग्राम यादव ने कहा कि पिछले 4 साल के दौरान मानवाधिकार आयोग की सबसे ज़्यादा नोटिस उत्तर प्रदेश को मिली है। यह नोटिस पुलिस गिरफ्त में मौत, पुलिस द्वारा जनता को बर्बरता से पीटने जैसे मामलों में शामिल है। सुनवाते हैं कि क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर संग्राम यादव ने क्या कुछ कहा। बियर के गोदाम के पते पर ऐसी परीक्षा, क्या आपके अधिकारी और आप या आपके मंत्री इतना लापरवाह हैं कि 21 लाख छात्रों के भविष्य के साथ इस तरह का खिलवाड़ करते हैं? तो ये पूरी तौर पर इनसे जनता का विश्वास उठ गया है। जनता और नौजवान, व्यापारी, किसान, समाज का अगड़ा पिछड़ा सर्व समाज एक विकल्प की तलाश में है, और वो विकल्प लगभग जनता के सामने आ चुका है। जिस तरह से अखिलेश यादव जी की यात्राओं में, उनकी विजय रथ यात्रा में जिस तरह से जन सैलाब उमड़ा, भारतीय जनता पार्टी की नींद हराम हो गई। भारतीय जनता पार्टी जो अपने को बड़ी पार्टी कहती थी, कैडर बेस्ड पार्टी कहती थी, आज उसके रणनीतिकार पूरी तौर पर फेल हो गए हैं। प्रधानमंत्री को रात रुकना पड़ रहा उत्तर प्रदेश में, इसके बावजूद भी उनकी रैलियों में आशा बहुएं, पंचायत मित्र, सफाई कर्मी, प्रधानों को ऊपर प्रताड़ना, सेक्रेटरी के ऊपर अनावश्यक दबाव। लेखपालों से कहा जा रहा है कि आप 20 आदमी लेके जाएंगे। आप जो स्वयं सहायता समूह बना था, उन स्वयं सहायता समूहों को कहा जा रहा है कि आप प्रधानमंत्री की सभाओं में जाएंगे। और आपने देखा होगा इसी अतरौलिया के अंदर माननीय चेयरमैन साहब भी उपस्थित हैं, हमारे जिला पंचायत के सदस्य हैं, संजय मिश्रा हमारे अध्यक्ष हैं, सचिन जी हैं। हम सब ने ट्रैक्टर रैली निकाला था, और ट्रैक्टर रैली में हमने जनता के सामने कहा था कि जो आपका कृषि अध्यादेश है, ये काला कानून है। ये देश के किसानों पे आप जो थोप रहे हो, ये गलत है। अडानी के दबाव में आप इस तरह से कानून लाएंगे कि किसान को भी आप दबाव में लेना चाहते हो। और तो आप ले ही लिए, व्यापार तो आप ले ही लिए। आप भारत के हवाई अड्डों को आप पूंजीपतियों अडानी के हाथ बेच ही दिए। भारत की रेल को आप बेच चुके। भारत के आप LIC संस्थान, महत्वपूर्ण जैसे संस्थान आप बेच दिए प्राइवेट को। भारत की रेल एशिया की सबसे बड़ी रेल थी, आप किसको बेच दिए? चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपने किसको बेचा? छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को आपने कहाँ बेच दिया? तो आप एक तरह से हवाई अड्डा बेच दिया आपने, अपने उत्तर प्रदेश रेलवे को बेच दिया, LIC को बेच दिया। आखिर सरकार के पास रहेगी क्या? सरकार को आप लिमिटेड बनाना चाहते हो, सरकार को इतना कमज़ोर क्यों करना चाहते हो? एक तरफ कोरोना काल में आम आदमी से रोजगार छीना, आम आदमी की संपत्ति जो है उसको दर दर भटकना पड़ा, और दूसरी तरफ जो रिपोर्ट आई है कि इस बीच अडानी की संपत्ति सबसे ज़्यादा बढ़ गई। तो एक तरफ युवा हताश है, बेरोजगार है, को लेकर के बड़े पैमाने पर छात्र आंदोलित हैं, हर वर्ग का छात्र है। और जो भारत ने जो पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक दर्जा दिया है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कह रही थी कि हमने पिछड़े वर्ग आयोग को भारत के अंदर संवैधानिक दर्जा दे दिया। उस आयोग ने भी अपनी टिप्पणी में कहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर 69,000 शिक्षक भर्तियों में बड़े पैमाने पर घपला हुआ है, और उसको लेकर के छात्र आंदोलित हैं। और छात्र यही तो कह रहे हैं कि आप हमें सच्चाई से अवगत करा दीजिए, और हमारा हक मारा जा रहा है। इको गार्डन में कई महीने से धरने पे हैं, और जब वो कल जा रहे थे तो उनके ऊपर पुलिस ने बर्बर लाठीचार्ज किया। आप वार्ता कर नहीं रहे हैं, विधानसभा को आप बंद कर रखे हैं। विपक्ष जब कोई बात कहता है तो आप विपक्ष की बात को कुचलने के लिए आप भय पैदा करते हैं। तो आखिर अब युवा बेरोजगार जाए कहाँ? हमारा किसान कमेरा लोग जाए कहाँ?
आप कहते हैं कोरोना का तीसरा वेरिएंट आ रहा, तो हम कहते हैं कैथोलिक हॉस्पिटल में अलग से व्यवस्था क्या हुई, आजमगढ़ के मेडिकल कॉलेज में क्या व्यवस्था हुई। तो एक तरह से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की सरकार कानून व्यवस्था से लेकर रोजगार के सवाल पर, विश्वविद्यालयों से लेकर, आप कहीं पर कोई नहीं। किसान प्रदेश है उत्तर प्रदेश। ये कह रहे थे कि हमारे राज्य में सबसे ज़्यादा गन्ना का भुगतान हुआ। अभी देश की संसद चली, आपकी प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स ने भी खबर किया कि सबसे ज़्यादा गन्ना का बकाया उत्तर प्रदेश में है। इनके खुद मंत्री ने संसद में बयान दिया। और हद तो तब हो गई कि इनकी एसटीएफ जांच की पेपर के। तो जो पेपर छापने वाली कंपनी है, ना तो उसके पास प्रिंटिंग प्रेस है, ना उसके पास अपनी कोई ऑफिस है, और जो गोदाम दिखाया गया, जो पता दिया गया, वो दिल्ली के अंदर एक BS का गोदाम है। सोचिए आप, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव बार बार कहते हैं कि आप संत हो, योगी हो, तो योगी जैसा आचरण भी तो होना चाहिए। आपके राज्य में परीक्षा की पवित्रता को आप इतना नष्ट कर चुके हो कि वो एक बियर के गोदाम के पते पर ऐसी परीक्षा, क्या आपके अधिकारी और आप या आपके मंत्री इतना लापरवाह हैं कि 21 लाख छात्रों के भविष्य के साथ इस तरह का खिलवाड़ करते हैं। तो ये पूरी तौर पर इनसे जनता का विश्वास उठ गया है। जनता और नौजवान, व्यापारी, किसान, समाज का अगड़ा पिछड़ा सर्व समाज एक विकल्प की तलाश में है, और वो विकल्प लगभग जनता के सामने आ चुका है। जिस तरह से अखिलेश यादव जी की यात्राओं में समाजवादी पार्टी कितनी सीटें जीतने के बाद? हमारे नेता ने कहा है कि जनता बहुत गुस्से में है और लोग बहुत गुस्से में है, वो भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेंगे। उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपराध के कुछ ग्राफ बढ़े हैं, इस पे समाजवादी पार्टी क्या? जहां आप बैठे हैं यहीं अपराध का ग्राफ बढ़ा है। दलित परिवार की हत्या मेनगर थाने अंतर्गत हुई है। इलाहाबाद के अंदर 4 दलित परिवार की हत्या हुई। कमजोर तबके पर अपराध भी बढ़ा है और महिलाओं पर अत्याचार बढ़ा है। सबसे ज़्यादा कस्टोडियल डेथ पुलिस के कस्टडी में सबसे ज़्यादा डेथ उत्तर प्रदेश के अंदर हुई है। आपकी जानकारी के लिए मैं प्रेस मीडिया के सामने कहना चाहता हूं कि जो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, उसने सबसे ज़्यादा नोटिस देश के किसी राज्य को दिया है तो उत्तर प्रदेश को दिया है। सबसे ज़्यादा पुलिस की कस्टडी में उत्तर प्रदेश के अंदर डेथ हुई है। सबसे ज़्यादा महिला अत्याचार में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है और पुलिस के कस्टडी में सबसे ज़्यादा डेथ उत्तर प्रदेश की हुई। क्या आगे बढ़ी, क्या दोषी पर कुछ कार्रवाई हुई? हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, जिस तरह से उन्होंने मनीष गुप्ता की हत्या जिसके गोरखपुर के अंदर हुई थी, सरकार FIR से भग रही थी और उस महिला ने ट्विटर और फेसबुक के माध्यम से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी से अनुरोध किया। माननीय अखिलेश यादव ने तत्काल हस्तक्षेप किया, न्याय की मांग किया और कानपुर गए। सरकार घबराहट में आई। सरकार ने आनन फानन में उस व्यापारी की पत्नी को नौकरी देने का वादा किया, नौकरी और पैसे का, और उसका विज्ञापन लगवाया। लेकिन हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि जो उस मंत्री का इस्तीफा कब होगा, जिसने लखीमपुर में किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। और जो रिपोर्ट आई है और उस रिपोर्ट में आया है कि जो गोली चलने से पत्रकार की हत्या हुई, आखिर इस पत्रकार की क्या गलती थी? यही बात तो माननीय अखिलेश यादव कह रहे थे कि पत्रकार की मदद होनी चाहिए। वो तो कवरेज करने गया था, सरकार उस न्यूज़ को दबाने के लिए रोक भी लगाई थी। तो सरकार पूरी तौर पर फेल है। उत्तर प्रदेश में जंगल राज से बड़ा घनघोर जंगल राज है। नौजवान दर दर भटक रहा है, परीक्षाओं